Hi there, welcome to my channel. This is your host Sid and you are watching Learnology with Sid. आज हमारी ग्रामर सीरीज़ का डे 1 है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्ड एंड सेंटेंसेस, हाउ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर मेड इन इंग्लिश ग्रामर। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Every language has its own alphabet, that is the letters. सबसे पहले तो आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि हर लैंग्वेज, हर ज़ुबान के अपने कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं जिनसे मिलकर एक लैंग्वेज बनती है और इनको लेटर्स भी कहा जाता है। द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। तो इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि समटाइम्स हमारे टेस्ट या एग्ज़ाम में ये MCQs भी आ जाता है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए वर्ड की डेफिनेशन को देख लेते हैं। When two or more letters combine, they make a word. इस बात का क्या मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं। जैसे कि ABCD, ये लेटर्स हैं और जब ये मिलेंगे तो एक वर्ड बनाएंगे। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जी एक लेटर है, इसी तरह O भी एक लेटर है, D एक लेटर है। GOD मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जैसे कि गॉड एक वर्ड है और ये 3 लेटर्स GOD से मिलकर बना है। When 2 or more words combine, they make a sentence. जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, यहाँ पे आपने फोकस करना है वर्ड्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। गॉड एक वर्ड है, इज एक वर्ड है और वन एक वर्ड है। इसी तरह जब ये तीनों वर्ड्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? गॉड इज वन एक सेंटेंस है। चलिए अब सेंटेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस एक जुमले को कहते हैं। जैसे कि उर्दू में जुमले होते हैं उसी तरह इंग्लिश में जुमले को सेंटेंस कहा जाता है। तो जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? लफ्ज़ों का मजमुआ। दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जो हमारे माइंड में कंप्लीट सेंस यानी बात हमें पूरी तरह समझ में आ जाए, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको क्या कहा जाता है? एक जुमला यानी सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। शी ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाती है। ये एक जुमला है और ये हमारे माइंड में कंप्लीट सेंस बना रहा है कि वो सेब खाती है। ये अब इस बात को समझ लेते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। There are 2 parts of sentence. These are subject and predicate. एग्जाम्पल देखते हैं। अली गोज़ टू स्कूल एक सेंटेंस है और इसमें हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। द पार्ट दैट नेम्स द थिंग और पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। इस बात का क्या मतलब है कि सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें किसी चीज़ या पर्सन का नाम बताया जाए वो सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए अब इस बात को समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। अली गोज़ टू स्कूल एक सेंटेंस है। अब हमने देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो हमने क्या सीखा था कि वो हिस्सा जिसमें किसी भी चीज़ या पर्सन का नाम बताया जाए वो क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो अली है, अली एक शख्स का नाम है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द पार्ट दैट टेल्स और प्रेडिकेट अबाउट दैट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ दैट सेंटेंस। इस बात का क्या मतलब है कि वो हिस्सा जिसमें उस शख्स या चीज़ के बारे में बताया जाए वो क्या है? सेंटेंस का प्रेडिकेट है।
तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अली गोज़ टू स्कूल में अली चूँकि एक शख्स का नाम है तो ये सब्जेक्ट है। गोज़ टू स्कूल यानी स्कूल जाता है इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ये हमें बता रहा है कि अली जो कि सब्जेक्ट है वो स्कूल जाता है। तो जो चीज़ अली के बारे में बता रही है, कुछ भी बताया जा रहा है, तो वो सेंटेंस का क्या है? प्रेडिकेट है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।